गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, 12 क्वेश्चन। आज अब 13वें क्वेश्चन से आपको कराने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, महाकवि सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है महाकवि सूरदास की 2 रचनाएं सूरसागर और साहित्य लहरी है। प्रश्न नंबर 14 है, राम भक्ति शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर है कि राम भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। और तो महाकवि तुलसीदास के आपको 2 रचनाओं के नाम लिखनी है। तो आप लिखेंगे महाकवि तुलसीदास की 2 रचनाएं हैं। नंबर 1 श्री रामचरितमानस मानस और दूसरी आपकी विनय पत्रिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, राम को नायक मानकर रचना करने वाले 2 कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। 2 कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है आपका, राम को नायक मानकर रचना करने वाले 2 कवि तुलसीदास और केशवदास हैं। प्रश्न नंबर 16 है, राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि का नाम तथा उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 16, इसका उत्तर है, भक्तिकालीन विभिन्न काव्यधाराओं में सगुण राम भक्ति काव्यधारा का काव्य श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है और इस ग्रंथ के रचयिता हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17 है, रीतकालीन कविता की 2 प्रमुख धाराओं का नाम लिखिए। देखिए, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है, रीतकालीन कविता की दोनों प्रमुख धाराओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्यधारा और नंबर 2 रीति मुक्त काव्यधारा। प्रश्न नंबर 18, रीतकाल के 2 प्रमुख आचार्य कवियों का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है इसका, रीतकाल के प्रमुख आचार्य कवियों के नाम हैं। नंबर 1 आपको 2 के पूछे हैं, तो हम 2 के ही बता देते हैं। नंबर 1 केशवदास और नंबर 2 कुलपति मिश्र। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19 है, रीतकाल की 2 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रीतकाल की 2 प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नंबर 1 बिहारी सतसई और नंबर 2 रामचंद्र का। ठीक है। आप प्रश्न नंबर 20 है, भारतेंद्र युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। भारतेंद्र युग के 2 कवियों के नाम, उत्तर है, भारतेंद्र युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम हैं। नंबर 1 भारतेंद्र हरिश्चंद्र और नंबर 2 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 है आपका, आधुनिक काल के द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, आधुनिक काल के द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध जो कवि हैं वो हैं आपके, नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
प्रश्न नंबर 22 है आपका, आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, 2 महाकाव्य हैं आपका, नंबर 1 प्रिय प्रवास और नंबर 2 साकेत। महाकाव्यों के नाम पूछिए तो महाकाव्यों के नाम। अब प्रश्न नंबर 23 है आपका, छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, लिखिए। मतलब छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, छायावाद के 2 प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद और नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 24 है, छायावाद के एक प्रमुख कवि एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए छायावाद के एक प्रमुख कवि हो गए जयशंकर प्रसाद और उनकी रचना हो गई कामायनी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 तो हो गया ना, 25। प्रश्न नंबर 25, छायावादोत्तर काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम निर्देशन कीजिए। देखिए उत्तर है कि छायावादोत्तर काल के, ठीक है, छायावादोत्तर काल के किसी एक कवि। तो एक कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं और इनकी एक प्रमुख रचना का नाम है कुरुक्षेत्र। अब प्रश्न नंबर 26, प्रगतिवादी काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, प्रगतिवादी काव्य का उद्भव छायावादी काव्य पर आधारित काल्पनिक एवं भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप हुआ। इसमें स्थूल जगत की वास्तविकता, नंबर 2 सामाजिक आर्थिक विसंगतियों एवं वर्ग शोषण के स्वर को अलंकार विहीन तथा सरल रूप में अभिव्यक्ति दी गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम हैं, नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर और नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब प्रश्न नंबर 28 है, प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि का नाम उल्लेख कीजिए और उनके एक प्रमुख प्रकाशन का नाम लिखिए, मतलब प्रकाशन लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है आपका, सन 1943 ईस्वी में कवि आज्ञे जी ने तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन प्रकाशित किया, जिसमें नवीन उपमाओं युक्त नए बिंब विधान, अलंकार एवं छंद विधान का प्रयोग किया गया। प्रयोगवादी प्रवृत्ति पर आधारित इस सर्वप्रथम पुस्तक की रचना में से प्रेरित होकर ही प्रयोगवादी काव्य का सृजन प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न नंबर 29 है, तार सप्तक का संपादन किसने और किस समय किया? तो देखिए इसका उत्तर है, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। प्रथम तार सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में उस समय किया गया जब प्रगतिवादी काव्य की ही अधिक लिखा जा रहा था, काव्य ही अधिक लिखा जा रहा था। अब प्रश्न नंबर 30 है आपका कि नई कविता के 2 महत्वपूर्ण कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर है इसका, नई कविता के 2 महत्वपूर्ण कवि हैं
सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, और दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए। देखिए इसमें उसका उत्तर है, तो देखिए तुलसीदास की रचना है आपकी, मतलब तुलसीदास की रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। सूरदास की सूरसागर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है उनकी गंगावतरण। महादेवी वर्मा की संध्या गीत। सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन। ये आपके सभी कवियों की मतलब मैंने लिखवा दी है, बाकी आपको जैसा भी होगा वैसा कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किन्हीं दो के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। रामचंद्र का के रचनाकार हैं केशवदास। अब है आपकी शिवा बावनी के रचनाकार है महाकवि भूषण। फिर है उद्धव शतक, इसके हैं जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक है। हनुमान बाहु, इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। और प्रिय प्रवास, इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आपके 1 से लेके 32 तक के सारे क्वेश्चन हमने आपको 2 पार्टों में करवा दिए हैं। ठीक है, समाप्त हो गए।